उस वक्त कुछ ऐसे ही मतवाले दरख्तों से लहलहा रही थी मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती। जब अपने साम्राज्यवादी मंसूबों की कुत्सित पिपासा को मिटाने के लिए अकबर मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था, तब मेवाड़ मचल रहा था स्वाधीनता के अमर गायक महाराणा प्रताप की तान पर। वो महाराणा जिसने वीरता के प्रतिमानों को ही बदल दिया, वो महाराणा जिसने मृत्यु की नाद पर जीवन को थिरकना सिखाया, वो महाराणा जिसकी रगों में महारानी पद्मिनी का तेज, राणा सांगा का पराक्रम और माता पन्नाधाय का त्याग संस्कार बनकर दौड़ रहा था। क्या आज भी मेवाड़ राजवंश के प्रतीक चिन्ह पर एक और क्षत्रिय खड़ा है तो दूसरी ओर भील। अकबर का शक्ति सागर व्यर्थ ही अरावली के शिखर से टकराता रहा और मार खाता रहा। महाराणा प्रताप के जीते जी वो ना तो मेवाड़ को जान सका और ना ही जीत सका। पराधीनता के घोर तिमिर में भुवन भास्कर बन उदित होने वाले वो महान व्यक्तित्व थे महाराणा प्रताप। ये तो बहस ही बेकार है कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में जन्मे महाराणा प्रताप और आगरे में मीना बाजार सजवाने वाले व्यभिचारी अकबर में कौन महान था। ये वो समय है जब भारत का स्वर्ण काल बीत चुका था और इंद्रप्रस्थ का सिंहासन बन चुका था तख्त ए दिल्ली। जिन्हें कभी सूर्य और चंद्रवंशी होने का अभिमान था, वो क्षत्रिय अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में हाजिरी लगाने में व्यस्त थे। मुगलों के परचम तले भारत के बड़े बड़े राज्य अपना अस्तित्व खो रहे थे। जो कल तक राजा थे वो आज मनसबदार बन खुद को महफूज समझ रहे थे। यूं कहूं कि सत्य ने सत्ता के सम्मुख समर्पण कर दिया था। वो कहते हैं ना कि बहती धारा में कोई पौधा तक उग नहीं पाता है, लेकिन कुछ हठीले दरख्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय का सैलाब भी बहा नहीं पाता है। वो अविचल अडिग खड़े रहते हैं प्रलयंकारी तूफानों में। धारा का तेज बहाव, समय की तपिश और तूफानों के रक्ताब थपेड़े उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उस वक्त कुछ ऐसे ही मतवाले दरख्तों से लहलहा रही थी मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती। जब अपने साम्राज्यवादी मंसूबों की कुत्सित पिपासा को मिटाने के लिए अकबर मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था, तब मेवाड़ मचल रहा था स्वाधीनता के अमर गायक महाराणा प्रताप की तान पर। वो महाराणा जिसने वीरता के प्रतिमानों को ही बदल दिया, वो महाराणा जिसने मृत्यु की नाद पर जीवन को थिरकना सिखाया, वो महाराणा जिसकी रगों में महारानी पद्मिनी का तेज, राणा सांगा का पराक्रम और माता पन्नाधाय का त्याग संस्कार बनकर दौड़ रहा था। भला उसे अकबर नाम का अंधड़ क्या परेशान करता। लालच के पृष्ठ पर अपमान के अक्षरों से लिखे तमाम संधि प्रस्तावों पर स्याही उड़ेलता रहा महाराणा और फिर सज गई हल्दी घाटी। शायद हल्दी घाटी के हिस्से में भी वीरों की तपस्थली होने का गौरव आना था। उस पराजय के बाद अकबर के अविजित होने का दंभ हिल गया। अब प्रताप का संघर्ष हर उस व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था जो अपने अस्तित्व की रक्षा को अपना धर्म समझता था। हल्दी घाटी मात्र युद्ध भूमि नहीं, वो तो चेतना की कसौटी थी। वहां तो सेनाएं नहीं भिड़ी, बल्कि तो दृष्टियां टकराई, एक और विस्तार की भूख तो दूसरी ओर अस्तित्व की रक्षा। हल्दी घाटी कोई स्थान नहीं थी, बल्कि वो तो हर युग की स्थिति है। संघर्ष का रंग बदला है पर आत्मा की परीक्षा वही है। ये स्वामी भक्त भीलों के शौर्य और महाराणा के समता मूलक विचारों का परिणाम है कि आज भी मेवाड़ राजवंश के प्रतीक चिन्ह पर एक और क्षत्रिय खड़ा है तो दूसरी ओर भील। अकबर का शक्ति सागर व्यर्थ ही अरावली के शिखर से टकराता रहा और मार खाता रहा। महाराणा प्रताप के जीते जी वो ना तो मेवाड़ को जान सका और ना ही जीत सका। अंग्रेजी हुकूमत से स्वाधीनता हेतु संघर्षरत अनेक महान क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे 500 वर्ष पूर्व जन्मे महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद के लिए आदर्श थे महाराणा। मेवाड़ की धरती, चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी तीर्थ स्थल बन चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति और देश का अपना अस्तित्व है और जब किसी के अस्तित्व बिंब को ही कोई आंधी उखाड़ फेंकना चाहती है तो सहसा ही महाराणा प्रताप की याद आने लगी। आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब साम्राज्य तलवारें नहीं उठाते, वे शर्तें रखते हैं। वे सेनाएं नहीं भेजते, वो दबाव भेजते हैं। वो सीमाएं नहीं लांघते, बल्कि चेतना में प्रवेश करते हैं। जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र से कहा जाता है कि थोड़ा झुको, बदले में सुरक्षा मिलेगी, तब महाराणा प्रताप की स्मृति भीतर से आवाज देती है कि जो सुरक्षा झुक कर मिलती है वो अंततः दासता बन जाती है। डीप स्टेट के अदृश्य तंत्र, प्रलोभन की आंधियों और इन सब के बीच राष्ट्र को भीतर से खोखला करने की तमाम साजिशों के बीच भी महाराणा प्रताप एक दीप की भांति खड़े दिखाई देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि पराधीनता मनों में पहले उतरती है, सीमाओं पर बाद में। यदि चेतना सजग रहे तो कोई भी जाल स्थायी नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप हमारे दुर्घर संघर्ष, निष्ठा, समर्पण और पराक्रम की अनुपम अपूर्व धरोहर है।
ऐसे भी अनेक प्रयास हुए हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की गरिमा को संदेह की शैया पर सुलाना चाहा, पर वो ऐसा इतिहास है जो कभी मर नहीं सकता। वो अमर है और ये अमिट सत्य है कि युगों युगों तक पीढ़ियां स्वाधीनता के इस अमर हस्ताक्षर को स्मरण कर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। जय जननी जय वसुंधरा, अनुपम तेरी परंपरा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और आप चाहें तो जम्बो टॉक्स के सदस्य बनकर हमारी मेंबरशिप प्राप्त कर हमें सहयोग कर सशक्त भी कर सकते हैं। वंदे मातरम, प्रणाम, जय श्री राम।